नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं हमारा आज का ये खास कार्यक्रम मेरी आवाज। भारतीय सेना ने आज 65वां सेना दिवस मनाया। सेना इस मौके पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देती है जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। आज सेना दिवस के अवसर पर युवा टीवी की पहल पर हमने देश के युवाओं से जानने की कोशिश की कि सेना में भर्ती को लेकर उनकी क्या सोच है, आर्मी को एज अ करियर ऑप्शन वो कैसे देखते हैं। आइए बात करते हैं युवा टीवी के कुछ दर्शकों से। जमीन, सबसे पहले बताइए आप कहां से हैं और क्या करते हैं? मैं बॉम्बे से हूँ जी। और मैं एक इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी चलाता हूँ जी। एंड साइड बाय साइड आई आल्सो हैव माय ऑर्गेनाइजेशन एक और प्रयास जी, जो हम लोग कम्युनिटी सर्विस करते हैं जी। अच्छा, तो जमीन, आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज भारतीय आर्मी दिवस है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एज अ करियर ऑप्शन आप आर्मी को कैसे देखते हैं? क्या आप अपने जानने वालों को या अपने घर के लोगों को आर्मी ज्वाइन कराना चाहेंगे? जी, आर्मी basically I would not say it's a career, it's a passion or it's a best one for the life. जी। I would myself I joined it, but there are reasons for physical reasons जिसकी वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। जी। And I always support to the people जी। जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। I am the person who would want as many people join it. जी। For various reasons. जी। वहाँ पे डेडिकेशन और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा सिखाई जाती है। यू गेट द रिस्पेक्ट एंड देयर इज अ सेंस ऑफ फोकस ऑन डिलीवरी। जी जी। लेकिन जमीन, आज जिस तरह के देश में हालात बने हुए हैं, हाल ही में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं देश में, सीज फायर उल्लंघन की हम बात कर रहे हैं और देश के जवानों के साथ जैसा बर्ताव किया गया है, क्या लगता है आपको कि ये सब देखने के बाद क्या आज के युवा आर्मी अपनाना चाहेंगे? डेफिनेटली अपनाना चाहेगी, क्योंकि देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी। अगर आपने एक स्पेसिफिक चीज पे देखो, सोशल मीडिया, जहाँ पे कुछ लोग कुछ लोग जवानों के खिलाफ आर्मी के विरुद्ध बात चलाती है, उसको आंसर और काउंटर आंसर देने के लिए लोग उतने ही तत्पर है। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि वो लोग दे आर नॉट द ओल्ड और वेटरन पीपल, काफी यंग पीपल हु आर एंथुसियास्ट आल्सो रिवर्ट देम। सो रिस्पेक्ट फॉर आर्मी इज ऑलवेज देयर। That how it should be presented, हमको उन लोगों को ज्यादा बढ़ावा किस तरह से देना चाहिए। मे बी अ प्रॉपर गाइडेंस बियॉन्ड जस्ट द एडवर्टीजमेंट के आर्मी ज्वाइन कर लो। अच्छी तरह से प्रशिक्षण ट्यूटोरियल टाइप के इस तरह से ज्वाइन किया जा सकता है एंड पीपल हैव द एंथुसियाज्म टू ज्वाइन आर्मी। जी, तो आप जो जिस गाइडेंस की बात कर रहे हैं कि हमें बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले में अगर हम सरकारी रवैये की बात करें, जिस तरह से हमारे देश की सरकार का रवैया रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आर्मी के जवानों को सपोर्ट मिला है उस तरह से और युवा सच में आकर्षित होंगे इस तरफ? मैंने खुद बात की हुई है आर्मी के 2-3 अफसरों से, जिनका नाम मैं नहीं बताऊंगा फॉर वेरी रीजन यू वुड नो। लेकिन ये है कि दे फेल्ट गुड। देखिए, ये चीज एक आम तौर पे है कि अगर आपके काम की प्रशंसा की जाती है, फिर चाहे वो नर है या कोई और, हर किसी को वो पसंद आता है, उसे खुशी मिलती है। लेकिन जमीन, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेट मी कंप्लीट ऑन जी, बिल्कुल। पीपल आर्मी हैज फेल्ट दैट दे आर बीन सपोर्टेड। यस, आई एग्री टू यू दैट गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट नहीं किया है। एंड दैट्स वेयर आई वुड से कि अगर पब्लिक ओपिनियन बनाया जाए, बढ़ावा पब्लिक को दिया जाए आर्मी के सपोर्ट में, एंड व्हेन देयर इज अ पब्लिक ओपिनियन देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू कीप क्वाइट। जैसे हम ज्यादा बढ़ाइया तो नहीं ले सकते, लेकिन आपने खुद ने देखा होगा कि 2-3 केसेस में जहाँ पे पब्लिक ओपिनियन ने गवर्नमेंट डिसीजंस को मैटर किया हुआ है। दैट्स व्हाई आई से कि हमें पब्लिक को जाके बताना चाहिए कि ये चीज हो रही है, क्योंकि जब तक उन्हें पता नहीं होगा दे वुड नॉट बी डेवलपिंग देयर ओपिनियन इन सपोर्ट ऑफ आर्मी। अगर सरकार मुझे सपोर्ट करेगी तो ही मैं कुछ काम करूंगा, तो उससे उतनी बात आगे नहीं बनती है। हालांकि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अगर पिछले 8 साल से हम देखा जाए तो ये सरकार के ऊपर कुछ भी भरोसा रखना या एक्सपेक्टेशन रखना ही अपने आप में एक बेवकूफी भरी बात है। बिल्कुल। तो सरकार से एक्सपेक्टेशन रखना, अगर आप एज अ गवर्नमेंट कहें तो आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू, बिकॉज गवर्नमेंट एक फेसलेस होता है। लेकिन
अगर आप आज की गवर्नमेंट की बात करते हो तो मुझे उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। जी जी। आखिर में आप आर्मी दिवस पर हमारे देश के जवानों को, हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश आर्मी के जवानों को एंड पीपल को दैट आर्मी इज ऑलवेज विद अस, दे आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड डिसिप्लिन्ड फोर्स। अगर हम एज अ सिटीजन उनको सपोर्ट नहीं करेंगे जी, so it would be very difficult to hold their ground morally. Physically they may have the strength to stand up, but morally उनको support करना ये हमारी राइट नहीं, ये हमारी ड्यूटी है जिसे हमें निभानी चाहिए। जी, तो सोल्जर्स को मॉरली सपोर्ट करना पब्लिक की ड्यूटी है, और साथ ही सरकार से ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए अपने जज्बे को बरकरार रखना हमारे देश के लिए, देश के जवानों के लिए और साथ ही उन युवाओं के लिए बहुत जरूरी है जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। जमीन, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात करते हैं हमारे अगले दर्शक प्रशांत से, जानते हैं उनकी क्या सोच है इस बारे में। जी प्रशांत, आप बताइए कहाँ से हैं आप और क्या करते हैं? मैं एक विद्यार्थी हूँ और मैं रामजस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ जी। अपना बीए प्रोग्राम परस्यू कर रहा हूँ जी। तो आप एक स्टूडेंट हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं आज भारतीय आर्मी दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में हम देश के युवाओं से जानना चाह रहे हैं कि आखिर आर्मी को वो एक करियर ऑप्शन की तरह से कैसे देखते हैं, कि क्या आप खुद आर्मी ज्वाइन करना चाहेंगे या आपके परिवार में किसी और को आर्मी ज्वाइन करने के लिए भेजना चाहेंगे? हाँ, आई थिंक आर्मी बहुत अच्छा एक क्या बोले उसको, एक बहुत अच्छा ये है, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू। एंड आई थिंक ऑल्दो मेरे फैमिली में से कोई नहीं जो आर्मी से कभी जुड़ा हुआ हो, बट एज सच if I was to encourage someone, then I definitely tell them to join the army, क्योंकि आर्मी एक ऐसा चीज है जहाँ लोगों को बहुत प्रेस्टीज मिलता है, इट्स अ सोर्स ऑफ रेस्पेक्ट, एंड वो एक बहुत प्रेस्टीजियस चीज है, इट इन्वॉल्व्स दैट यू सैक्रिफाइस योर लाइफ फॉर द सेक ऑफ द नेशन, और एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा चीज है ये जी। और हम किसी को मेरे तक किसी ना किसी हम सबको एनकरेज करेंगे आर्मी ज्वाइन करें डेफिनेटली। तो ये बात हुई आर्मी एज अ करियर ऑप्शन की, लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आज ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि उनका एक सेटल्ड करियर हो, एक ऐसी जॉब हो जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो और नॉर्मल लाइफ वो जिए। तो आपकी प्रायोरिटी, आपको क्या लगता है आज के युवाओं की क्या है? MBA MCA जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज करके एक सेटल लाइफ जीना, या फिर आर्मी जैसा एक प्रोफेशन जहां पर आपको 24 घंटे अपने घर से दूर फ्रंट पर रहना पड़ता है देश की सुरक्षा के लिए? आई थिंक आज के लोग डेफिनेटली मनी फेचिंग कोर्सेज ज्यादा प्रेफर करते जी, कि आजकल कंपटीशन ही ऐसा हो गया, पीयर प्रेशर हो जाए या वो अपने रिलेटिव्स और फैमिली का प्रेशर हो जाए जी। अभी इतनी बड़ी होड़ मची हुई है, लोगों को अपने लाइफ में सबको स्टेबिलिटी चाहिए, सबको सेटल्ड लाइफ चाहिए, तो ऐसे में एवरीवन प्रेफर्स अ जॉब दैट फेचेस द मनी और अ कोर्स दैट फेचेस द मनी, बट आर्मी एक ऐसा लाइफ है जहाँ पर ना ही कंफर्ट है और ना ही ज्यादा पैसा है, फैमिली, तो दैट इज समथिंग दैट पीपल लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए दैट्स व्हाई शायद इतने रिक्रूट्स नहीं हो रहे आर्मी में। एंड आर्मी में ऐसे लोग ही जाते हैं जिनको कोई ना कोई फैमिली कॉन्टेक्ट हो, ऐसा कोई फैमिली ट्रेडिशन चलाया हो, बट जनरली लोग आर्मी ज्वाइन इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, बिकॉज पैसा नहीं है, ना ही कंफर्ट है, या फैमिली से दूर रहना पड़ता है, दैट्स व्हाई जी। तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि जैसी बात हमने आपसे करी कि जिस तरह की लाइफ आज लोग चाहते हैं उसको ही को देखते हुए शायद अब ज्यादा लोग आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहते, लेकिन फिर आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए या आम पब्लिक को किस तरह से सैनिकों का मोराल बूस्ट करना चाहिए जिससे से ज्यादा लोग जो हैं वो इस प्रोफेशन में जाएं? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सैलरी या वेजेस जो मिलते हैं अपनी नॉर्मल फुट सोल्जर्स को भी इन सबको ही बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमने जो रिसेंटली देखा था एक आदमी का पर्सन वाज बिहेडेड एट द फ्रंट राइट बाय द पाकिस्तानी आर्मी, तो उनका जो रिलेटिव्स है उनका कंडीशन इकोनॉमिकली भी इतना कुछ खास या अच्छा नहीं है, तो ऐसा कोई वाला क्यों ऑप्ट करे एज अ नॉर्मल सोल्जर इवन। तो आई थिंक आइडिया ये है कि एज कम्पेयर टू परहैप्स यूएस आर्मी और जो फॉरेन आर्मीज है, और फॉरेन आर्मी में जो उनके फैमिलीज होते हैं काफी ज्यादा पैसा मिलता है, काफी ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है, तो आई थिंक इंडिया में फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं है, बट आई थिंक जो नॉर्मल जो वेजेस मिलते हैं वेजेस को बढ़ाना चाहिए, और साथ साथ जो एक अवेयरनेस है जो अमॉन्ग द स्टूडेंट्स को ज्यादा अवेयरनेस मिलना चाहिए, ज्यादा मतलब ये जो है फॉर एग्जाम्पल जैसे बाकी
बाकी कंपनी से, बाकी सर्विस सेक्टर जो भी है इंडिया के, जो PSU से, तो जैसे आप एडवर्टाइजिंग करते हैं ऐसे ही अपने आर्मी को भी ऐसे अपना एडवर्टाइजिंग करना चाहिए। ट्राई टू शो अस टू हाउ इवन द आर्मी लाइफ, इवन दैट स्टेप कैन आल्सो बी कंफर्टेबल एंड गुड फॉर योर फैमिली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड फाइनेंशियली। तो आई थिंक ये जो एडवर्टाइजिंग एक है, और दूसरी बात वेजेस और सैलरीज बढ़ाना चाहिए और अवेयरनेस प्रोग्राम ज्यादा लाना चाहिए। जी, तो आपका ये कहना, आपका ये मानना है कि अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, साथ ही जो बेसिक फैसिलिटीज हैं एक आर्मी सोल्जर के लिए वो भी और अपग्रेडेड होनी चाहिए, उनको भी और अच्छी तरीके से सहूलियतें मुहैया कराई जानी चाहिए, तब शायद ये जो प्रोफेशन है लोग इसकी ओर ज्यादा झुकाव होगा लोगों का। जी, तो आखिर में प्रशांत, आज आर्मी दिवस के उपलक्ष्य में आप हमारे देश के सैनिकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? डेफिनेटली हमसे यही कहना चाहिए कि आज हम अगर आराम से सो पा रहे हैं रात को, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दोस पीपल हु आर स्पेंडिंग द नाइट एंड डे। बिल्कुल, एकदम सियाचिन की ठंडी में अभी वो लोग टिके हुए हैं, गर्मी में टिके रहते हैं, सुबह रात अपने फैमिली से दूर रह के। इससे बड़ा सैक्रिफाइस नहीं हो सकता। हमारा एकदम सलाम उन सारे सोल्जर्स को, एंड सैल्यूट दैट ईच वन ऑफ देम हैट्स ऑफ। जी, इनके बिना आज हम इतना आराम से जिंदा नहीं रह पाते जैसे आज हम हैं। डेफिनेटली। जी प्रशांत, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रशांत, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक विद्यार्थी हैं। इनका कहना था कि अगर सरकार देश के जवानों को, सेना के जवानों को एक बेहतर फैसिलिटीज मुहैया करा सके जैसा कि और प्रोफेशनल्स को मिलती हैं, तो उसके बाद शायद जो देश के युवा हैं वो और ज्यादा जज्बे के साथ और बेहतर तरीके से इस प्रोफेशन को अपनाने में अपनी रुचि लेंगे। और अब बात करते हैं अभिलाषा गुप्ता से और जानते हैं इस बारे में उनकी राय। अभिलाषा, सबसे पहले तो ये बताइए कहाँ से हैं आप और क्या करती हैं? मैं दिल्ली से हूँ एंड मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स कर रही हैं, एक स्टूडेंट हैं आप। अभिलाषा, सबसे पहले आज भारतीय आर्मी दिवस है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आर्मी एज अ करियर ऑप्शन आप कैसे देखती हैं? I think it's a very good option, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, because I mean other than बाकी सारे प्रोफेशंस भी अच्छे होते हैं, but this is one option जहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट रहती है, which is very different from any other option. Yeah, I have friends who want to join army or navy or something. जी, लेकिन अगर बात करें आज के हालातों की, जिस तरह से हाल ही में बॉर्डर पे सीज फायर उल्लंघन के बाद 2 जवानों का शव जो है वो बहुत ही क्षत विक्षत हालत में मिला था, तो आपको क्या लगता है ऐसे घटनाक्रमों के बाद क्या देश के युवा जो हैं वो आगे आके आर्मी ज्वाइन करना चाहेंगे? आई थिंक देश के युवा में बहुत सारा जोश है, और मतलब जैसे पहले था आजादी के टाइम पे, अब भी ऐसा नहीं है कि कम हो गया है हमारी जनरेशन में, बट हाँ ऐसे किस्से हमें थोड़ा पीछे तक कर देते हैं, बिकॉज सबको अपनी जान तो बहुत प्यारी होती है। जी जी, अगर बात करें प्रोफेशनल करियर की, तो जो युवा हैं ज़्यादातर की वो उनका जो माइंड ओरिएंटेड होता है वो इस तरफ होता है कि एक सेटल्ड और अच्छी जॉब उन्हें चाहिए, इसलिए वो प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, फॉर एग्जांपल MBA करते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे कोर्सेज का जो दौर चल चुका है, लोग प्रोफेशनल बनकर अपनी ज़िंदगी जीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन आर्मी ज्वाइन करने से? हाँ ऐसा है, बिकॉज ये सारे कोर्सेज तुम्हें बहुत ही स्टेबिलिटी देते हैं, ऑल्सो बहुत पैसा होता है। आर्मी में भी पैसा होता है, बट द काइंड ऑफ कमिटमेंट जो आर्मी में होती है वो इन प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत कम होती है। प्रॉब्ली यू गेट टू स्लीप एंड बहुत सारा टाइम तुम दे सकते हो और चीजों के लिए भी, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए। आर्मी में तो तुम्हें बहुत कमिटमेंट देनी पड़ती है। जी, तो अगर ये जो रवैया है, अगर इसमें हम बदलाव लाना चाहते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोफेशन की तरफ जाएं, तो आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस की जरूरत है सरकार की तरफ से या पब्लिक की तरफ से, जिससे लोग इसको एक अच्छा करियर ऑप्शन माने? आई थिंक सरकार इसको और इंसेंटिवाइज कर सकती है, मतलब बिकॉज आर्मी के साथ रिस्पेक्ट तो होती है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, पर अगर सरकार इसको और इंसेंटिवाइज कर पाए युवा लोगों के लिए, ज्यादा पैसा देकर या फिर किसी और तरह की चीजें देकर, जैसे कि उन्हें छुट्टियां देकर या फिर उनकी प्रोटेक्शन के लिए, जैसे आपने किससे बताया, अगर उनकी प्रोटेक्शन के लिए अच्छी तरह सुविधा हो तो फिर लोग ज्यादा ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। आखिर में अभिलाषा, आप आर्मी दिवस के उपलक्ष्य में आज देश के सैनिकों को कुछ संदेश देना चाहेंगी?
मोटिवेशन को अगर के पास मैं नहीं कहना चाहूंगी कि हम लोगों के लिए बहुत आसान होता है घरों में बैठकर ऐसे मजे करना और मतलब कुछ भी देश के बारे में ना सोचना, और जिस तरह की कमिटमेंट वो ले रहे हैं अपने फैमिली से दूर रह के, अपने दोस्तों से दूर रह के, अपनी जो नॉर्मल जिंदगी है उससे दूर रह के, ताकि हमें सुरक्षा मिल पाए, तो वो बहुत कठिन होता है। उसके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट है जी। तो जो सहूलियत की जिंदगी आज हम जी रहे हैं वो हमारे देश के जाबाज सैनिकों की वजह से ही है। अभिलाषा, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब बात करते हैं हमारे अगले दर्शक निखिल साहा से, जानते हैं कि आखिर उनका क्या सोचना है आर्मी एज अ करियर ऑप्शन को लेकर। निखिल, बताइए आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं आप? जी, मैं बेसिकली जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ, जो कि झारखंड में। जी। फिलहाल यूनिवर्सिटी के रामदास कॉलेज में बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहा हूँ। जी, अच्छा, तो आप एक स्टूडेंट हैं। निखिल, आज क्योंकि भारतीय आर्मी दिवस है तो हम अपने देश के लोगों का, खासकर देश के युवाओं का ओपिनियन लेना चाहते हैं कि आर्मी एज अ करियर ऑप्शन आप कैसे देखते हैं? क्या आप स्वयं आर्मी ज्वाइन करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जी, क्योंकि अगर हर उस इंसान को जिसे लोगों की सेवा करनी है, जिसे देश की सेवा करनी है, इसके लिए इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। हम बोलते हैं हम सिविल सर्विसेज ज्वाइन करेंगे, हम बोलते हैं हम पब्लिक सर्वेंट बनेंगे, पॉलिटिशियन बनेंगे, बट इससे डायरेक्ट वे लोगों को सर्व करने का और कोई होता ही नहीं है, क्योंकि आप बॉर्डर पे जाके अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं जी। तो देश की रक्षा करने का इससे बेहतर विकल्प कोई और नहीं है, ये आपका कहना है। लेकिन निखिल, जैसा आज देश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं और जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, हम बात करें अगर हाल ही में 2 जवानों का बॉर्डर के पास जिस तरह से मर्डर किया गया, इसको देखते हुए आगे जो युवा हैं वो प्रोत्साहित होंगे ऐसे माहौल को देखते हुए आर्मी ज्वाइन करने के लिए? मैम देखिए, घटनाएं और एक्सीडेंट्स तो हर जगह हो सकती है जी। हम रास्ते पर जब निकलते हैं तो भी हमें पता नहीं होता जी, हो सकता हम किसी एक्सीडेंट में हमें चोट लग जाए जी। तो ये एक्सीडेंट है, पर इसके चलते हम एक इतने अच्छे करियर ऑप्शन पे दाग नहीं लगा सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये सही नहीं है जी, कि ये एक्सीडेंट है, और एंड ऑफ द डे एक्सीडेंट्स तो कभी भी कहीं भी हो सकते हैं जी। लेकिन आज के युवाओं की अगर हम ओपिनियन देखें या एक जनरल जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आज के लोग एक सेटल्ड करियर चाहते हैं, एक ऐसा करियर जिसके थ्रू उन्हें अच्छा पैसा मिले और साथ ही वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। इसलिए वो शायद MBA, MCA ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज को करना ज्यादा जरूरी समझते। तो ऐसे माहौल में आपको क्या लगता है कि लोग आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप खुद क्या सोचते हैं कि क्या आप आर्मी ज्वाइन कर लेंगे? जी, मैं चाहता था आर्मी ज्वाइन करना किसी समय तक, बट मेरी थोड़ी फिजिकल रिस्ट्रेंट्स है जिसके चलते मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। बट अदरवाइज जैसा आप बोल रहे हैं, MCA, MBA के पीछे लोग भागते हैं, असल में लोगों को पता नहीं होता, बट आर्मी जैसा मतलब पैसे के टर्म्स में और स्टेबिलिटी के टर्म्स में आर्मी इज वन ऑफ द प्लेसेस वेयर यू गेट ऑल द मनी, वेयर यू हैव सो मच स्टेबिलिटी। सो लोगों को पता नहीं होता, स्टूडेंट्स को खास करके पता नहीं होता। उन्हें तो लगता है कि मतलब इंजीनियरिंग कर देंगे, चलो वो देख रहे हैं कि कुछ समाज में इंजीनियरिंग वाले, MBA वाले उनको ज्यादा जॉब्स मिल रही हैं, तो अपने सामने लोग जिन लोगों को देखते हैं उन्हें लगता है कि इसी में पैसा है, इसी में स्टेबिलिटी है। बट आपको पता है, हमें पता है कि आर्मी में भी कितना पैसा है, कितनी इज्जत है, और ये इज्जत वाली जो चीज है, जो रिस्पेक्ट हमें सोसाइटी से मिलती है, ये एक एडेड फैक्टर है जो आपको हो सकता है एक MBA ग्रेजुएट बन के नहीं मिलेगा, जो इंजीनियर बन के नहीं मिलेगा जी। पर आर्मी में आपको वो इज्जत मिलती है कि आसपास के सारे लोग आपको जानते हैं और आपको सल्यूट करते हैं जी। आखिर में भारतीय आर्मी दिवस के उपलक्ष्य में आप देश के युवाओं को और देश के जाबाज सैनिकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जहाँ तक सैनिकों की बात है, मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि हम हर दिन जब रात में चैन की नींद सोते हैं तो वो होते हैं जो जब की सीमा पर हमारी सुरक्षा कर रहे होते हैं। तो उनसे बड़ा योगदान हमारी जिंदगी में शायद किसी का नहीं है। हम हमारा हर कर्तव्य जो हम निभा रहे होते हैं, दिन में कॉलेज जाते हैं, अपने काम करते हैं, वो उनकी बदौलत है, क्योंकि वो दिन रात जगकर हमारी सुरक्षा करते हैं बाहर के किसी भी खतरे से। और जहाँ तक की युवाओं की बात है, मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपने वो मानता है कि आप अपने देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है हर युवा में कहीं ना कहीं रहता है, तो थोड़े इन कंस्ट्रेंट्स को छोड़ के कि मुझे एक सेटल करियर चाहिए और ये पैसा चाहिए, थोड़ा आगे देखें कि पैसा और करियर आपको
स्टेबिलिटी आपको वहाँ भी मिलेगी। जी हाँ, थोड़ी आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर वहाँ जो इज्जत मिलने वाली है आपको, वैसी इज्जत आपको और कहीं नहीं मिलेगी। जी निखिल, इस बारे में हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम मेरी आवाज, जहां हमने भारतीय आर्मी दिवस के उपलक्ष्य में आज देश के लोगों, खास तौर पर देश के युवाओं से जानने की कोशिश की कि आर्मी को एज अ प्रोफेशन वो कैसा सोचते हैं। ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि आर्मी जो है वो एक प्रोफेशन से ज्यादा एक जज्बा है, और इस जज्बे के चलते ही लोग आज भी इसे करियर अपॉर्चुनिटी जरूर बनाते हैं। लेकिन साथ ही देश के युवाओं का ये भी कहना है कि एज अ प्रोफेशनल अगर वो इस करियर को चुनते हैं तो बाकी प्रोफेशंस में जैसी सहूलियतें हैं वो शायद इस करियर में नहीं है, और इसीलिए कुछ लोग जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। हालांकि सभी का ये मानना था कि आज हम अपने घरों में बैठकर चैन की सांस ले रहे हैं और खुले में बेधड़क घूम रहे हैं, तो वो इसीलिए है क्योंकि सेना पर हमारी सेना के जवान जो हैं वो देश की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं और वहां डटे हुए हैं। आप भी इस बारे में हमें अपने व्यूज भेज सकते हैं हमारे ट्विटर और फेसबुक आईडी पर। हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।